अगला एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। ये दिया है, मान लिया मैंने ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इधर क्या हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इसको भी खोलते हैं तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इनको हम कैंसिल आउट कर दें तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। बस हो गया मेरा क्वेश्चन, हो गया बस। तो इसमें ए बराबर क्या है 693 और बी बराबर क्या है 383। ठीक है, ए बराबर 693 और बी बराबर 383। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट कट से ही सॉल्व करेंगे ए माइनस बी लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 6 9 3 माइनस 3 8 3। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 310 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि देखते हैं ए यानी कि ए क्यूब बन गया और बी ये बी क्यूब बन गया, माइनस का साइन लगेगा। इसका नीचे वाला फार्मूला अगर ऊपर वाला खोलेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा और ऊपर वाला ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो इससे हमें सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये कह रहा है क्वेश्चन, इसमें का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि परीक्षा में, जो चाहे वो ग्रुप डी का हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, इसमें इकाई का अंक पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए हम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पक्का पूछा जाता है, किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इकाई पे कितना है, 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। तो हम यहाँ पर इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो हम इकाई की ही केवल गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 8 48, 48 के इकाई का अंक 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 दूनी 18, 18 के इकाई का अंक 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 6 8 48, 48 का जैसे 48 लिखा है इसका इकाई का अंक 8 ले लिया मैंने। फिर 9 दूनी 18, 18 का इकाई अंक कितना ले लिया, इसका भी मैंने 8 ले लिया। 8 और 8 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो क्या 8 नहीं 64 आ गया। जो 64 में देखते हैं फिर इकाई का अंक कितना है 4 है, तो इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इनके इकाई के अंक ले ही लेते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। अब 18 का इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पर 8 हम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका 7 है। ठीक है, तो इसकी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा फंसने वाले होते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी ही दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसको देखिए, इसमें 2-3 हम फंडे बता रहे हैं, अगर उनको फॉलो कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन भी तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि अगर 0 इकाई का अंक 0, 1, 6 और 5 ये अगर इकाई के अंक आ रहे हैं तो चाहे पावर जितनी भी हो, उनका इकाई का अंक क्या होगा, उनका इकाई का अंक सेम वही होगा, सेम वही होगा। ठीक है, सेम वही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर 0 1 6 5 के अलावा कोई और आ जाए तब के लिए हम क्या करते हैं। तो हम इसकी पावर को देखते हैं और इसका इकाई का अंक लेते हैं। जैसे ले लिया 7 की पावर कितना है 654, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। इतना हम कम से कम में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जितना हो सके। 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना बचा 2 4 छंग 24। अब यहाँ पर कितना हो गया 1 बचा, 4 3 12। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 एकम 4, 2 बचा,
ठीक है। तो यहाँ 25 हो गया, 4 6 24 से 1 बचा, 14 हो गया, 4 3 12। अब शेष कितना बचा? शेष बचा 2, तो 7 की पावर 2 लगा देंगे, 7 7 49। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा राइट आंसर है। जब के लिए कभी कभी क्या होता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, अगर पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, या भाग हो जाए, या भाग हो जाए, तो उसका इकाई, उसकी घात 4 ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे। किसकी घात? जो इकाई का अंक होगा उसकी घात 4 ले लेंगे, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे, मतलब तो इकाई के अंक की, ठीक है, इकाई के अंक की घात 4 ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 6, पहली बात तो मैंने बताया, जैसे 0 1 5 6 अगर आ रहा है तो उसका हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, बस उसका इकाई का अंक वही होगा। तो अगर हम यहाँ पर कुछ ना करें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा, इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि मैंने बता रखा है कि पहले अगर 0 या 1 या 6 या 5 अगर लास्ट में आता है, उसका इकाई के अंक आ रहा है, तो पावर उसकी चाहे जो भी हो, भाई आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम 6 को ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 कम 6 तब भी 6 आ रहा है, 6 6 36 तब भी 6 आ रहा है, 6 6 36 6 216 तब भी 6 आ रहा है, और ऊपर जाएंगे तब भी उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। 0 वाले का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें का एक क्वेश्चन ग्रुप डी या पेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 7 की पावर 64 है, 65 है, जबकि मैंने पहले कह रखा है कि अगर 0 1 6 5 है तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 है, उसका इकाई का अंक क्या है, 7 है आधार में। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 दे रखा है तो इसका इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा। इसको 3 दे रखा है तो इसका भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 65 है, और गुणा 6 की पावर 41 है, और गुणा 3 की पावर 57 है। तो हम इनको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, मतलब 1 शेष बच गया, मतलब 7 की पावर 1, और यहाँ पर तो 6 ही आएगा, 6 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर, इसको भी 4 से भाग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, ठीक है, 14 चक्कू 56, 1 बच रहा है, ठीक है। तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं 7 गुणा 6 गुणा 3, तो यह हो जाएगा 7 6 42 गुणा 3। अब इनका इकाई का अंक कर देखते हैं, तो 2 3 6, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। ये मेरा इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं, भाई ध्यान रखिए, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया हुआ है संख्या, और बोला है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 32 प्राप्त होता है शेषफल, तो एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक फार्मूला सबसे पहले ही पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये मैंने पहले ही फार्मूला पढ़ रखा है, छोटे बच्चों वाला फार्मूला है, ठीक है, लेकिन फंसाने वाला है अच्छा खासा। तो हम यहाँ से निकालना क्या है, मुझे निकालना है भाजक। तो क्या करते हैं, भाजक बराबर क्या हो जाएगा मेरा, भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल को इधर लाएंगे, ठीक है, और बटा भागफल को नीचे कर देंगे, भागफल। ये मेरा क्या निकल जाएगा, भाजक, ठीक। भाजक को यहाँ रोक लिया, इसको इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो भागफल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मेरा भाजक निकल गया। भाजक बराबर निकालना है तो भाजक निकालते हैं, तो भाज्य कितना है, 10,690 माइनस शेषफल कितना है, शेषफल 32 है, बटा नीचे 73 हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ 8 बच जाएगा, और यहाँ बचा कितना मेरे पास, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 3 गया 5, और 6 0 1, इतना बच जाएगा, बटा 73। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 73 कम 73, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास
146 बच जाएगा। यही क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रफ कार्य पे आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका 146 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें 3100 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि 3100 को 17 से पहले हम क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। ठीक है, 3100 को अगर हम 17 से भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 17 से भाग करते हैं तो 17 एकम 17 और ये मेरा आ जाएगा। और आगे देखते हैं 17 यहाँ पर बचा मेरा 14, 40, 17 छक्का 102, 17 सत्ती 119, 17 अट्ठी यानी कि हो जाएगा मेरा। इसको हम डिवाइड कर, चलिए इसको हम भाग करते हैं तो 17 एकम 17, 17 अट्ठी 136 और फिर यहाँ पर बच गया कितना, 4 बचा, 0 हो गया, 17 दूनी 34। मतलब यहाँ शेष कितना बच रहा है, भाग करने पर 17 से भाग करने पर शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। अतः मेरा आंसर कितना होगा, 6 आंसर होगा। ठीक है, अतः इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि अगर हम 6 उसमें क्या करते हैं, घटा दें तो क्या होगा, शेष नहीं बचेगा और मेरा भाग पूरा चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इसके समीप कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखते हैं। पहले इसे हम 21 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन फंसा देते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम इसको 21 से भाग कर देंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 0 यानी कि 21 एकम 21, 21 एकम 21। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, इसको देखते हैं भाग करके। यहाँ पर 21 से दूनी 42 हो गया, 3 बचा, 30 हो गया, 21 एकम 21, 9 बचा, 91। तो 21 चक्कू 84, 21 चक्कू 84, 84 और कितना हो गया इधर, 84 और मेरा यहाँ पर है कितना, 21 दूनी 42, 42 3 0, 21 एकम 21, 9 बचा, 98 होगा, 84 और कितना 14, 84 अगर 14 तो शेष कितना बच रहा है, भाग करने पर शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 14। जब 14 शेष बच रहा है तो हमें क्या हो जाए, अतः वह संख्या क्या होगी, जो 4508 है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 21 में से जो 14 घटा देंगे और तो जो बचेगा इसमें कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 बच रहा है। तो इसमें 45 08 और प्लस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15 और 45, 4515 ये मेरे का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो बड़े ही सिंपल सरल है, लेकिन हाँ ये फंसाने वाले अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिए मैंने आज और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, 16 दूनी 32 का 2 हाथ लगा 3, 16 एकम 16 और 3, 16 एकम 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 माइनस 672/21 और बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिए, एक्स मान लेते हैं 211। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 21 यहाँ 63 आ जाएगा, 63 आ गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, 21 दूनी 42। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर इसको ले जाके उधर जोड़ देंगे तो इसमें से घटा देंगे, 0 बचेगा, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, 160 और प्लस 211 इधर ले आएंगे बराबर x हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो a 1 आ जाएगा, ये 6 और 1 7 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, कितना 371 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 475 प्लस का 950 का 64% के लिए बटा 100 बराबर 900 और प्लस का क्वेश्चन मार्क। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 16 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अगर इसको 5 से करते हैं 5 25 और 19 5 95। ठीक है,
और इसको फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 तियाँ 15, 5 8 40, 5 8 40, 5 तियाँ 15 और 4 19, हाँ 5 8 40। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे। एक साथ में ही कर लेते हैं इनका प्रोसेस। तो 475 प्लस इनकी गुणा कर देंगे 16, 16 8 कितना होता है ये, इसकी जब हम गुणा करते हैं तो ये 608 आएगा। माइनस 900 इधर ले आएंगे, उधर मान लिया मैंने x, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई। 900 में से अगर हम घटाते हैं, 900 में से अगर 608 घटाते हैं, 2 बच जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर 8 में से 2 गया 2, 292। अब 292 को इसमें हम ऐड कर देंगे, 475 प्लस 292 बराबर ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 2 7, 9 7 16, 16 और 4 2 6 7, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, 5 2 7, 9 7 16 का 6 लगेगा, 4 2 6 7, ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 3842 का 1/2 प्लस यहाँ x मान लेते हैं का 15% का मतलब बटा 100 बराबर 2449 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो x गुणा 15/100 बराबर 2449 माइनस का क्या हो जाएगा 1921। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 बचा, 14, 14 में से 9 गया 5 बचा, गुणा 100 को ऊपर गुणा कर देंगे और 15 से भाग कर देंगे। ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 0, 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 21 1 बचा, 3 6 18। तो x बराबर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 का 2 और 7 दूनी 14 1 15 और 2 एकम 2 1 3, कितना 3520 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे शेयर कीजिए और दोस्तों को भी अपने सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।